पतन हो गया तो व्यक्ति का और समाज का, फिर संस्कृति का और राजनीति का भी पतन उसको कोई नहीं टाल सकता। कोई व्यक्ति किसी समाज को इतनी हानि नहीं पहुंचा सकता जितने आपके आइडियाज़ या बुद्ध ने जिसे मिथ्या दृष्टि का वो हानि पहुंचा सकता है। सत्यनारायण जी ने नागार्जुन जी की बात की, आचार्य नागार्जुन जी की शून्यता के बारे में उन्होंने कहा कि शून्यता एक बहुत डायनेमिक कंसेप्ट है। तो जिस प्रकार आप सांप के पूंछ को पकड़ोगे तो पलट के वो वार कर देगा, इसलिए सांप के गर्दन को पकड़ना पड़ता है, तब वो काबू में आता है। शून्यता भी वैसी ही है। अगर आपने उसको ठीक से नहीं पकड़ा तो फिर आप बोलोगे शून्य मतलब कुछ नहीं, जीरो, तो क्या करना, ये गलत हो जाएगा। वो शून्यता की बात नहीं कर रही। अगर स्वभाव शून्य है, कोई बात पक्की, वो अनात्म ही है। तो मैं यहाँ फिलोसफी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये विचार है। ये जो अनात्म बुद्ध ने सिखाया उसको शून्यता के माध्यम से, यही नागार्जुन कोंडा में आचार्य नागार्जुन जी ने बताया। तो विचारों का पतन नहीं होना चाहिए। अगर हमने उसको पतन किया या उसको उल्टा समझा तो उस व्यक्ति का या उस समाज का पतन होता है। इसलिए विचारों को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा कि एक व्यक्ति, वो राजा हो या कोई डिक्टेटर हो या कोई नेता हो, वो इतनी हानि नहीं कर सकता जितने विचार और आपकी आइडियाज़ अगर आपने ठीक से नहीं समझी वो उतना हानि कर सकते हैं। तो इसीलिए एनिमेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने कहा कि जो बुद्धिवादी लोग होते हैं, आपके जो शिक्षित लोग होते हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके खानों पर है, क्योंकि उनका वो आगे की बात देख पाते, दे कैन फोरसी, भविष्य वो देख पाते और उसका डेंजर भी उन्होंने बताया। अगर वो प्रामाणिक है, ऑनेस्ट है, सेल्फलेस है और डिसइंटरेस्टेड है, मतलब निस्वार्थी है, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उन विचारों को वो समाज को अमीर बनाने में, अमीर मतलब पैसों से ही अमीर नहीं, विचारों से अमीर, विचारों से सशक्त वो बनाएगा, वैसा वो सशक्त समाज बना पाएगा। इसलिए उन बुद्धिवादियों की जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बुद्धिवादी अगर क्या कहते हैं, मीडियोकर हो गए, अगर विचारों को बेचने वाले हो गए, विचारों को कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हो गए, तो समाज को उतनी हानि भी हो सकती। तो ये बहुत बड़ा अवेयरनेस बाबा साहब ने कम से कम इस प्रसंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने वो चेतावनी दी। और वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं, कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ण हो, कोई भी देश हो, अगर आपके विचार गलत हो गए, जिसको बुद्ध ने मिथ्या दृष्टि कहा, वो दृष्टि अगर गलत हो गई तो आपका रास्ता गलत हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। उसकी मिसाल भी बाबा साहब ने रखी है। तो मुझे ये कहने में कोई दोहराई नहीं है, कोई दुमत नहीं है कि उन्हीं की उंगली पकड़कर, उन्हीं का हाथ पकड़कर जो मैंने हासिल किया वो हासिल किया। तो आप जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो वो उस मेमोरी से दे रहे हो। मैं नेक्स्ट बाबा साहब कभी नहीं हो सकता, एंड आई डोंट एवर वांट टू थिंक लाइक दैट। मैं नागलोक में जब था तो मैंने, यानी अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो कि आप कई लोगों को भेजोगे तो मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ, ये अटेम्प्ट मत लो कि मैं बाबा साहब से नेक्स्ट हो गया। किसी भी व्यक्ति ने वैसा नहीं सोचना चाहिए। कोई भी महान व्यक्ति हो, निश्चित रूप से आप बुद्ध बन सकते हो, बाबा साहब भी बन सकते हो, लेकिन उन्होंने जो आदर्श रखा है, यानी हमेशा जो लीडर होता है आगे का, वो रास्ता साफ करके जाता है, उसके बाद से जाने वाले लोगों को उन परिश्रम का एहसास नहीं होता। तो बुद्ध ने पहली बार वो रास्ता ईजाद किया, खोजा, उसके बाद में उनके जो भी मास्टर्स आए, डिसाइपल्स आए, उन्होंने उसको बरकरार रखा। जब जब उसका पतन हुआ तब तक ऐसे ऐसे व्यक्तियों ने उसको रिवाइव किया। बाबा साहब भी उनमें से एक है और हम केवल उनकी संतान हैं। हम केवल उनके, यानी उनके मार्ग पे दिए हुए रास्तों से हम बहुत आसानी से चल सकते हैं। तो हम वो नहीं बन सकते, वो डिग्रियों से नहीं होता है, लेकिन उनका जो त्याग है, बलिदान है, उनके आगे हमारा बलिदान और त्याग कुछ भी नहीं है।
तो मैं ये केवल इतना ही कहता हूँ उदाहरण के रूप में या रूपक के रूप में, उनके यानी क्या कहते हैं, शूज़ की डस्ट भी आप अगर थोड़ी साफ कर पाओ अपने कंट्रीब्यूशन से, जो नोबेल कॉज, जो एक समता या बंधुता का उन्होंने जो रास्ता दिखाया, अहिंसा का जो रास्ता दिखाया, किसी भी तरीके से, उसके लिए डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सफोर्ड की ज़रूरत नहीं है और हार्वर्ड की ज़रूरत नहीं है। हम